चाट आहा, किसी भी दुकान पे वाह ले दो नैया चटनी डाले, चटनी खट्टी मीठी चटनी डलवा कर खूब चाटते थे। और फुल्की आहा, और क्या कहना, अब फुल्की हम खा सकते यहां, लेकिन वो मजा नहीं है जो दुकान के बाहर मजा आता, जब वो अपना पूरा हाथ पानी में डाल दे। आहा हा, क्या कहना भाई। 10 लोगों की लाइन लगी हो तो अपने नंबर का इंतजार करना और फिर गिनती करना, 8 हो गई। आहा, और ऊपर से 10 की 10 खाने के बाद सूखी मंगाना, उसका अलग रस है। और फिर बाद में जाते जाते पानी और दे दे, और वो उसका पानी का घोलना, पूरा हाथ पसीना में तरबतर है। फिर देखो तुम स्वाद, बड़े बड़े रईस लाइन में लगे। क्या अद्भुत आनंद, अद्भुत आनंद था। बढ़िया चाय जहां चाटो, चाय जहां फुल्की पाओ, चाय जहां चाय पी लो, बढ़िया बिना माइक, बिना टीवी, बिना उसके बढ़िया कथा सुना दो झोपड़ी में, बढ़िया फक्कड़पन। 2 बजे रात तक बढ़िया जाग कर चाय फुरको, सुबह बढ़िया टिक्कड़ विक्कड़ बना के बालाजी की सेवा करो। आगे को लगो, जब से टीवी में आ गए झंझट, और कहूं ठहर जाओ सो जाम लग जा, प्रशासन कहीं जाने नहीं देता है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां हमको अनुमतियां नहीं दी जाती कथा की। लो जय बजरंगबली। इसलिए भैया जितने कम झंझट पालो उतने ही प्रसन्न रहो। काले या फीके का मतलब कलर नहीं बदलेगा, लेकिन आपकी वो जो मूल की मौन है, मौज है, जो आपकी प्रसन्नता है, बुरा ना मानना। कौन आदमी हैरान होता है, जिसका जो मुखौटा हो वो वैसा ही रहे, वो प्रसन्न रहता है। अब संत महात्मा क्यों प्रसन्न रहते, उन्हें कोई टेंशन नहीं, चाहे ना मेकअप बहना उनका, ना उनको झंझटों से लेना देना कि फोटो बढ़िया आएगी कि बुरी, ना उन्हें इससे लेना देना कौन भला कह रहा कौन बुरा। अब कई लोगों के बड़े बड़े लफड़े होते हैं, बोले अब ये नहीं हो सकता। कई लोगों के बैठने के लफड़े होते हैं, हम यहां नहीं बैठ सकते, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं है। भैया जो जितने ज्यादा लफड़े पालेगा उतना टेंशन में रहेगा, जो जितना सरल रहेगा उतना प्रसन्न रहेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और एक बात और कहें, बहुत बार ज्ञानियों को भगवान लेट मिलते हैं, सरल को जल्दी मिल जाते हैं। हाँ, सरल को बहुत जल्दी मिल जाते भगवान। भगवान हमारा ऐसा मानना है, बाकी हम आपको थोप नहीं रहे। भगवान को कौन सा मन पसंद है, बच्चे की तरह निर्मल मन पसंद है। रामायण में भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान गोस्वामी जी कहते हैं हमको छल कपट प्रिय नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सरलता आपके जीवन में आ जाए भैया, विनम्रता आपके जीवन में आ जाए तो आपकी आधी झंझटें खत्म हो जाएंगी। आधे से ज्यादा तो तुम दिखावा में मरे जा रहे। ये मकान 2 मंजिल हो जाए, बोले क्यों, बोले पड़ोसी से डबल होना चाहिए। अब बताओ, पड़ोसी से डबल बनाने के चक्कर में 2 मंजिल बना रहे। अब 2 मंजिल बना रहे, कंक्रीट लोहा सरिया लगा रहे, तब तक पड़ोसी ने 3 मंजिल बना दी, सो तुम 4 की टेंशन में हो। एक हमारा चेला है मध्य प्रदेश में, जबलपुर का। हम उनके यहां जब भी जाते थे बड़ा खुश होता था, पूरा मकान हर बार दिखाता। ये कमरा है, ये बेडरूम है, ये स्विमिंग पूल है, ये है। अभी कुछ दिन पहले हम फिर से गए तो उसने दिखाया नहीं, बड़ा टेंशन में था। तो हमने पूछा उसकी पत्नी से कि क्या बात है, तुम्हारे स्वामी जी आज मकान नहीं दिखा रहे हमको। बोले गुरुजी आजकल वो टेंशन में है। हमने पूछा क्यों टेंशन में है, बोले पड़ोसी का अब इससे बेहतर बन गया। हेलो बताओ,
ये भी एक नई टेंशन। अब ये झंझटी है बेफिजूली के। अब तुम दूसरों के चक्कर में, अच्छा देखो बुरा ना मानना, बहुत से लोग पैसा कमाते हैं किसके लिए? बोले अमीर हो जाएंगे, आराम करेंगे। शरीर को मिटाकर ओवर टाइम करके पैसा कमाते हैं, और जब खूब कमा लेते हैं और शरीर खराब हो जाता है तो सुई के माध्यम से वही पैसा शरीर में लगाते हैं। अब बताओ कितनी विचित्र बात है। इसी शरीर को मिटाकर पैसा कमाते हैं और फिर कमाने के बाद जब बीमार पड़ जाते तो शरीर पे फिर लगाते। भैया जितने सरल रहो, जितने सरल आप रहोगे उतने सुखी रहोगे, जितने आप झंझट पालोगे उतने ही दुखी रहोगे। अब आज की ही बात कहें, हम पहले बहुत अच्छे थे, जब 4 से ऊपर हो गए मतलब बहुत बेकार, वरना हम सबको हाउ कह देते। और हाउ का मतलब ये है आएंगे तो, पर टाइम पक्का नहीं। इसे बुंदेलखंड की हां कहते। और बुंदेलखंड की हाउ बड़ी खतरनाक है। आपके यहां हां कहते, अंग्रेजी में यस बोलते, हमारे बुंदेलखंड में कहते हाउ। और हाउ बहुत खतरनाक है। हमारे गांव में एक आदमी आया बिहार का, तो उसने पूछा क्यों, गड़ा यही है, बागेश्वर धाम यही है? तो गांव के आदमी थे सीधे साधे, बोले हाउ। तो जो बिहार का गया उसे लगा कि किसी गलत जगह आ गया, ये बागेश्वर धाम गड़ा नहीं है, ये हाउ है। तो दूसरे से पूछा, भैया हम बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या इस गांव का नाम गड़ा बागेश्वर धाम है? बोले हाउ। इसको लगा गलत जगह आ गया। इतने में एक तीसरा आदमी खड़ा था, वो हम ही थे। तो उसने हमसे पूछा, बिहार के आदमी ने, भैया आप पढ़े लिखे लग रहे, एक बात बताओ, ये गड़ा बागेश्वर धाम है या हाउ है? हमने कहा भैया ये गड़ा बागेश्वर धाम है। तो बोले बाकी 2 मिले, उन्होंने हाउ क्यों कहा? हमने कहा जो कम पढ़े लिखे हैं वो हाउ कहते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हां कहते हैं। तो उस बिहार के आदमी ने पूछा, आप पढ़े लिखे हो? हमने कहा हाउ। ऐसी है हमारी बुंदेलखंड की हाउ। तो कल हमने रात को प्रसाद पाते हुए हाउ नहीं कहा, पक्का कह दिया। तो पहली बार हम 3 बजे तिलक लगा के तैयार हुए, लेकिन पता लगा दिल्ली दूर है, अवरोध बहुत है। मन को हमें भी बहुत पीड़ा हुई, महाराज जी को भी बहुत पीड़ा हुई, पूरे परिकर को भी बहुत पीड़ा हुई। पर आप विराजमान हो गए तो वो विरह का दुख दूर हो गया। और शाम को खूब जोर से बारिश हुई, तुमने भी तो देखी हुई है। इंद्र देवता बरस रहे थे। उसी बीच में श्रीधाम वृंदावन से, श्रीधाम गोवर्धन से, राधा कुंड से, ब्रज के राधा कुंड से, जहां श्री किशोरी जी के कंगन से कुंड बना हुआ है, वहीं से यात्रा करके पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी का आगमन हुआ। बहुत दिन हो गए थे, हमने आपको कल बताया ही था कि हमको कल गुरु जी की बहुत याद आ रही थी। तो श्री काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करके निकले और हमने टेलीफोन पर पूज्य महाराज जी को कहा, आप कहाँ हो? तो आपने कहा कि दिल्ली से राधा कुंड जा रहे हैं। हमने कहा बुरा ना मानो तो आ जाओ।
आपके पास द्वारका जी से साक्षी गोपाल के रूप में ठाकुर जी मिले जेठ दशहरा, और आपको जब से ठाकुर जी साक्षी गोपाल के रूप में मिले तो मुद्रा तो उनकी विट्ठलनाथ जी के जैसी है, पर पूरा शिलाखंड है। और जब से आपको मिले तो आज हमको भोजन पाते पाते बता रहे थे कि बोले जब से वो मिले हैं तब से हम दादाजी हो गए। और जैसे एक दादा अपने पोता नाती को लेकर के डोलते हैं हंसी खुशी, कभी कंधे पे बैठा लेते कभी गोद में, तो वो ठाकुर जी को कभी आप गोद में ले लेते कभी कंधे पर। अब वो इतने नाटकी ठाकुर जी हैं कि 2 महीना से एक जगह नहीं टिका रहे हैं, ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे नारद जी दौड़ते। तो जब हमें मन में भाव उत्पन्न हुआ तो कल हमने निवेदन किया, और आप सब सुनकर के बड़े आश्चर्य में रहेंगे। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी पहली बार गया जी आए, पहली बार। अब महात्मा आदमी है को आगे पीछे, जो था वो सब बाल्यकाल में ही ठाकुर जी सब कुछ हो गए, तो गया जी आने की जरूरत ही क्या है। पर प्रेम बस करुणा बस स्वभाव के कारण आपका गया जी आगमन हुआ। हम सबके लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आप सब भी खूब जोर से ताली बजा के सीताराम बोलकर स्वागत करो। आज की भगवत चर्चा करने के पूर्व में परम पूज्य श्री संजय सलिल जी महाराज जी ने आज्ञा दी। पता नहीं ऐसा कौन सा भाग्य है हमारा बुरा, जुलाई के महीने में धाम पर कथा आपके द्वारा होनी थी, तो कोई प्राकृतिक विघ्न आ गया जिस कारण से स्थगित हो गई थी। आज कथा में जाना था तो प्राकृतिक विघ्न आ गया। अब हमको बड़ा डर लग रहा है कि हम तीसरी बार कहें अब की बार बादल ही ना फट जाए। 2 बार तो पानी बरसा तेज, दोनों बार तेज बारिश हुई। अब की बार यदि हम कहें कि नवरात्रि में आप आ जाओ तो बादल ना फट जाए, लेकिन फिर भी जो होगा सो देखा जाएगा। आपकी कृपा हो जाए, इस नवरात्रि में जो उधार डली है भागवत वो धाम पर हो जाए। हम साधना में रहेंगे लेकिन 20-30 मिनट हम बैठेंगे। जो फिर आपकी आज्ञा होगी तो आपकी कथा धाम पर हो जाए तो वो क्रम भी चुक जे है और आपको आशीर्वाद भी हम सब हो है। तो आप सब भी खूब सीताराम बोल करके, जो सरल हो जाएगा वो 3 लोगों को पा जाएगा। सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण जी। पर किसी ने कहा कि महाराज सुशील होंगे कैसे, तो बड़ा अच्छा जवाब दिया एक जगह श्लोक में, सुशीलो मातृ पुण्येन, माता के पुण्य के प्रभाव से बालक अथवा बालिका सुशील होते हैं। बालक अथवा बालिका के अंदर सुशीलता तभी आ सकती है जब मातृ संस्कार पुष्ट हो। बुरा ना मानना, आप सब बच्चों को सुधारने पे बड़ा जोर देते हो, कभी खुद पे दिया? हम दुनिया को सुधारना चाहते, खुद स्वयं नहीं सुधरना चाहते। हमसे बहुत लोग पूछते बच्चों को कट्टर हिंदू बनाना है, महाराज जी आप उपाय बताओ। बिल्कुल पक्का सनातनी बनाना है, आप उपाय बताओ। हमारी बेटी बेटा स्कूल में कॉलेज में पढ़ने जाएं, वो किसी मजहबी के चक्कर में ना पड़ जाएं, किसी लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ जाएं, उनका कोई ब्रेन वॉश ना कर देवे, किसी दूसरी मिशनरी के चक्कर में ना पड़ जाएं, उनको कोई बरगला ना देवे, उनको कोई बातों में ना फंसा लेवे। ऐसा कोई उपाय बताओ। तब हमारे दिमाग में एक ही जवाब आता, माता जी आप कट्टर हिंदू हो जाओ तो बच्चे भी कट्टर हिंदू हो जाएं।
सनातनी हो जाओ, वाणी से नहीं चरित्र से। हम लोग, हमने कल भी कहा था, बुरा ना मानना भैया, हम लोग ज्यादातर ना क्या करते हैं, कह के ठीक करना चाहते। क्या करके? कहकर। और ठीक कहकर बहुत कम होते हैं, करके ही ठीक हो सकते। तो बोले सुनो, सुशीलो मात्र पुण्येन, माता के पुण्य के प्रभाव से बालक बालिका सुशीलता प्राप्त करते। लेकिन एक बात और है, पितृपुण्येन चातुरः। पर यदि पिता का पुण्य मिले तो क्या होगा? यदि माता के कृपा प्रसाद से, संस्कारों से, माता के पुण्यों से यदि बालक बालिका सुशील होंगे तो पिता के पुण्यों से बालक बालिका चतुर होंगे। 12 पुत्र पिता के धर्म, रामायण में भी वर्णन है। पिता के धर्म से ही पुत्र बढ़ेगा। यथा पिता का धर्म होगा तथा पुत्र की गति होगी। बहुत लोग कहते हैं महाराज हम तो बहुत बढ़िया हैं, बेटा बड़ा विचित्र निकला है। इसका कारण क्या है? बहुत कोई कारण नहीं है। आप कहीं ना कहीं कह करके हैं ठीक, करके ठीक नहीं है। यदि कहने की जगह आपकी कथनी और करनी दोनों एक रहे, आपकी कहनी और रहनी दोनों एक रहे, तो हम ये बात बहुत दावे के साथ कह सकते, आपके बालक में भी स्वभावता वही गुण आ जाएगा। पूछो कैसे? पूछो, जोर से पूछो। 4 दिन किसी से दोस्ती हो, मित्रता हो, प्रेम, और 4-5 दिन बातें करो तो उसके गुण, उसकी आदतें अपने आप अपने अंदर आने लगती।